हेलो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हम लोगों ने 5 एग्जाम्पल देखे थे। आज हम लोग 6 एग्जाम्पल से कंटिन्यू करेंगे। सो राइट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोला है यहाँ पे? द कॉइन इज प्लेस्ड on a revolving disc at a distance of 6 centimeter from the center of the disc and it just starts to slip at 45 rpm. What should be the minimum angular speed of the disc so that the coin is at 12 centimeter from the axis of rotation and it does not slip? Okay, तो इस तरीके का प्रॉब्लम हम लोग कल भी सॉल्व कर चुके हैं, आज भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो R1 यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। नया डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। ओरिजिनल पहला आरपीएम कितना था? 45। सेकेंड आरपीएम निकालना है, ठीक है। वी नो दैट R1 N1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 N2 स्क्वायर। फॉर्मूला ये है ना, कल पढ़ाना हम लोगों ने। तो देयरफॉर 6 इंटू 45 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 12 into R2 square, sorry 12 into N2 square। therefore N2 is equal to, ये 6 1 6 2 हो गया, N2 square is equal to 45 into 45 by 2। therefore N2 is equal to 45 upon root 2। okay, 1 by root 2 is 0.707 है ना, ये याद रख लो। 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू 0.707, ठीक है। अब इसको अगर तुमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर वुड कम आउट टू बी 31.8 आरपीएम। इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है आसान क्वेश्चन है ना। सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला से ये हो गया तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 7 सभी लोग लिख लेंगे। अ डिस्क रिवॉल्व्स एट 33.5 rpm and has radius 15 centimeter. Two coins are placed at 4 centimeter and 14 centimeter away from the disc. If coefficient of friction is 0.2, which of the coin will revolve with the disc? Okay, कौन सा coin revolve करेगा और कौन सा coin slip हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी कॉइन रिवॉल्व करेगा, यहां पे तुमको याद रखना पड़ेगा, वो कॉइन रिवॉल्व करेगा जिसके लिए म्यू एस इंटू जी ज्यादा आएगा आर ओमेगा स्क्वायर से, ठीक है। दैट कॉइन विल रिवॉल्व, क्योंकि उसके लिए फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। जिसका फ्रिक्शन का फोर्स ज्यादा है, सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स कम है, वो कॉइन रिवॉल्व करेगा, और जिसका फ्रिक्शन का फोर्स कम है, सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा है, वो स्लिप कर जाएगा, ठीक है, समझा। तो अब एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक एक कॉइन के लिए लेंगे। द कॉइन विच इज सिचुएटेड एट 4 सेंटीमीटर। ओके, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, म्यू एस इंटू जी निकाल देते हैं। म्यू एस कितना है? 0.2। जी कितना लेंगे? लेट अस से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देयरफॉर म्यू एस इंटू जी दैट इज 0.2 इंटू 10 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट आएगा, ठीक है। अब फॉर फर्स्ट कॉइन, R1 कितना है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, इसलिए इसको 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर लिखेंगे। अब 33.5 यानी n इज इक्वल टू 33.5 आरपीएम है, इसलिए डिवाइड बाय 60 हर्ट्ज, है ना। डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। क्लियर विद दिस? तो या फिर इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 33.5 को क्या लिखेंगे? सॉरी 33 1/3 कर डालो इसको। ये प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंज करो, 33 1/3, तो इट बिकम्स 33 दैट इज 100/3 आरपीएम, दैट इज 100/3 इंटू 60, ये 0 कैंसिल हो गया, हर्ट्ज। तो ये 5 जा, ये 3 जा, तो 5/9 हर्ट्ज। ओके, तो ओमेगा कितना हो गया? 2πn, तो 2π इंटू 5/9 है ना, तो इट इज 10π/9
रेडियन पर सेकेंड। ये पहले लिख लेना है, इसके पहले, है ना। तो ओमेगा कितना है इसका, 10π/9 रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो देयरफॉर R1 ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा, R1 कितना है 4 × 10⁻², ओमेगा स्क्वायर यानी 100 × π²/9, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो R1 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × π², ये भी ऐसे लिख देते हैं हम लोग, है ना, अपॉन 9। Therefore R1 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, उसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 0.488 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, इसको लॉग से सॉल्व करना है। पहले पाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, फिर उसको 4/9 से मल्टीप्लाई कर लो। पाई स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लॉग मल्टीप्लाई बाय 2 एंटी लॉग, है ना। ओके, सो ये हो गया R1 ओमेगा स्क्वायर। अब इसके लिए R1 ओमेगा स्क्वायर कितना आया 0.488 और म्यू एस इंटू जी कितना है 2। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस म्यू एस इंटू जी इज ग्रेटर देन R1 ओमेगा स्क्वायर, देयरफॉर कॉइन विल रिवॉल्व विथ डिस्क। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। फॉर सेकेंड कॉइन R2 इज इक्वल टू 14 × 10⁻² मीटर, ये रेडियस है। ओके, ओमेगा उतना ही है 10π/9, सॉरी 10π/9 रेडियन पर सेकेंड। तो देयरफॉर R2 ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 14 × 10⁻², ये हो गया R2 ओमेगा स्क्वायर यानी 100 π², सॉरी यहाँ पे 81 आएगा, हाँ यहाँ पे 81 लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे भी 81 लिखना पड़ेगा सॉल्व करते वक्त, बराबर, सॉरी मिस्टेक हो गया था यहाँ पे अपना, है ना। ओके, तो यहाँ पे भी 81 लिखेंगे हम लोग, ये और ये कैंसिल हो गया। देयरफॉर R2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 14 × π²/81, देयरफॉर R2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको कैसे सॉल्व करना, पाई स्क्वायर की वैल्यू निकालना, मल्टीप्लाई बाय 14/81। ओके, वो अगर सॉल्व करोगे तो वो आएगा वो कितना आएगा 1.706 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1.706। ओके, तो म्यू एस इंटू जी यहाँ पे भी, देयरफॉर यहाँ पे भी सिंस म्यू एस इंटू जी कितना है 2 और यहाँ पे R2 ओमेगा स्क्वायर कितना है 1.706, यानी म्यू एस इंटू जी इज ग्रेटर देन R2 ओमेगा स्क्वायर, देयरफॉर कॉइन विल रिवॉल्व विथ डिस्क। ये प्रॉब्लम में अपन ने क्या कंसेप्ट याद किया, ओके, क्या कंसेप्ट है, देखो कंसेप्ट हो गया नहीं हमारे लिए आज से। ओके, सबने लिख लिया, पहले नोट डाउन कर लो इसको, लेक्चर को पॉज करो और एक एक स्टेप नोट डाउन कर लो। और कंसेप्ट क्या याद रखा, अगर म्यू एस इंटू जी ग्रेटर देन R ओमेगा स्क्वायर है तो कॉइन रिवॉल्व करेगा, अगर म्यू एस इंटू जी लेस देन R ओमेगा स्क्वायर है तो कॉइन विल स्लिप ऑफ या स्लिप अवे, कॉइन स्लिप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया 7 नंबर का एग्जांपल सभी को। ओके, a 70 kg man stands in contact with the inner wall of the hollow cylindrical drum of radius 3 meter. With what minimum angular velocity should drum rotate so that man does not fall? Okay, तो for ये डेथ वेल वाला प्रॉब्लम हो गया, है ना, डेथ वेल वाला प्रॉब्लम हो गया। तो फॉर सिलेंड्रिकल वॉल, है ना, अब ये सिलेंड्रिकल वॉल है, इमेजिन करते हैं। अब इसके अंदर एक इंसान है,
ठीक है। अब यहाँ पे अपने को म्यू नहीं दिया है ना, म्यू देना चाहिए था, है ना, म्यू देना चाहिए था। यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में म्यू इज इक्वल टू 0.15, है ना, म्यू इज इक्वल टू 0.15, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला है ओमेगा का √RG/μ। ओके, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे डायरेक्टली, सॉरी G/μr, √G/μr, ये फॉर्मूला याद रख लो। ओके, इसका डेरिवेशन क्या आएगा, अपन क्या करेंगे, इसका वेट mg नीचे, फ्रिक्शनल फोर्स इधर और इधर नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ये जो n है ये होना चाहिए mr ओमेगा स्क्वायर, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन, दैट इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, म्यू इंटू, ओके सॉरी यहाँ पे आएगा mr ओमेगा स्क्वायर, लेकिन अब यहाँ पे ये गिरना नहीं चाहिए, इसलिए fs शुड बी इक्वल टू mg। fs कितना होता है, म्यू इंटू एन, दैट इज इक्वल टू mg, म्यू इंटू एन कितना होता है, mr ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू mg। m कट हो गया तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू G/μr, तो ओमेगा इज इक्वल टू √G/μr। ये देखो पूरा डेरिवेशन लिख के दिया। तुम अगर डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखते हो तो भी गलत नहीं है, जिसको डेरिवेशन लिखना है वो डेरिवेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने पढ़ा है डेथ वेल वाला प्रॉब्लम, है ना। तो डायरेक्ट ओमेगा अगर निकालना है तो क्या फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करेंगे, जी के जगह लिखेंगे 10, म्यू के जगह लिखेंगे 0.15 और आर के जगह 3, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करोगे, इसका सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 4.56 के आसपास आएगा, 567 रेडियन पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली, ये आना चाहिए। सॉल्व कर सकते हो ना आसानी से, पहले अंदर सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने के लिए ये हो जाएगा 1000/45। इसको सॉल्व कर लो लॉग से, लॉग से सॉल्व करने के बाद में उसका रूट ले लो। रूट कैसे लेते हैं, लॉग डिवाइड बाई 2 एंटी लॉग, ठीक है। क्लियर है, सब लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो दिस इज एग्जांपल नंबर 8। दूसरा एग्जाम्पल, सॉरी 9th नंबर, अ मोटरसाइकिलिस्ट इज टू अंडरटेक हॉरिजॉन्टल सर्कल इनसाइड अ सिलेंड्रिकल वॉल ऑफ अ वेल ऑफ इनर रेडियस 4 मीटर। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द व्हील्स इज 0.4। कैलकुलेट मिनिमम स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी नेसेसरी टू परफॉर्म स्टंट। ओके, पहले गिवन डेटा लिखेंगे। रेडियस दिया हुआ है r इज इक्वल टू 4 मीटर, ओके, म्यू इज इक्वल टू 0.4, ठीक है। सबसे पहले मिनिमम स्पीड निकालना है, मिनिमम स्पीड v मिनिमम। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूले लिख सकते हैं हम लोग इसके लिए, है ना। इसका फॉर्मूला है हमारे पास में डायरेक्टली, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, RG बाय स्क्वायर रूट ऑफ RG/μ, ठीक है। तो कितना है यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ R कितना है 4, G कितना 10 लेंगे, म्यू कितना 0.4, तो कितना हो गया, ये हो गया 0.4, 10 जा तो ये रूट में बचा 10, तो V मिनिमम इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया V मिनिमम। अब n निकालना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड कितना होता है, t इज इक्वल टू 2πr बाय V मिनिमम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 2πr अपॉन स्पीड कितना है V मिनिमम। तो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, इसका उल्टा कर दो, समझे कि नहीं समझे। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, पूरे एक सर्कल में डिस्टेंस कितना 2πr अपॉन स्पीड V मिनिमम, ठीक है। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू V मिनिमम कितना 10, 2 इंटू 3.14 इंटू 8, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हो तुम, है ना। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.4, सॉरी मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोला है ना, तो पहले ओमेगा निकाल सकते हो। ओमेगा पहले एक काम करते हैं, हाँ, तो n इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 5 जा हो गया, तो ये हो गया 5 अपॉन 3.14 इंटू 8,
ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है ना, तो इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है, दैट मच हर्ट्स। ओके, सॉल्व हो जाएगा सबसे, हाँ ओके। ड्यूरिंग अ स्टंट a cyclist is undertaking horizontal circles inside a cylindrical well of radius 6.05 meter. If coefficient of friction is 0.5, how much minimum speed should the stunt artist maintain? Okay, देखो यहाँ पे R कितना दिया हुआ है 6.05 मीटर। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस कितना दिया है 0.5, जी का वैल्यू 10 लेंगे हम लोग। ओके, V मिनिमम पूछा है, V मिनिमम इज अंडर रूट आर जी बाई म्यू एस, फॉर्मूला ये यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो कितना आएगा यहाँ पे, R कितना है 6.05 इंटू जी 10 अपॉन 0.5। 0.5 यानी क्या होता है, देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग, 6.05 दिया ना, तो देखो यहाँ पे 6.05 यानी कितना हो गया है, 6.05 इंटू 10 है 60.5 अपॉन 0.5 को लिखेंगे 1/2, 2 ऊपर चला गया तो 60.5 इंटू 2 तो अंडर रूट ऑफ 121, तो देयरफॉर V मिनिमम इज इक्वल टू 11 मीटर पर सेकेंड। समझ पाए सबको, आसान क्वेश्चन था, है ना। ओके, if mass of the artist in above problem is 50 kg and he wish to increase his speed by 20%, then how much will be the force of friction? अब मैंने तुमको बताया था वो सिलेंड्रिकल वेल वाला, तुमको डायग्राम याद आ रहा होगा, तो सिलेंड्रिकल वेल वाले डायग्राम में ये जो इंसान था इस पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा था और वजन mg नीचे लग रहा था, ये अपने को मालूम है, डेथ वेल में पढ़ा है मैंने तुमको। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो रहेगा ये रहेगा mg के बराबर। तो फ्रिक्शनल फोर्स ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, ये डिपेंड कर रहा है मास और जी पे। मास कितना है इसका 50 और जी कितना है 10, तो Fs देयरफॉर Fs इज इक्वल टू 500 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 500 न्यूटन। समझ पाए सबको, आसान कॉन्सेप्ट, सिर्फ तुमको ये पता होना चाहिए कि फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ऊपर और mg लग रहा है नीचे। ओके, क्लियर, कोई डाउट है किसी को यहां तक, नहीं। तो इतने न्यूमेरिकल्स अपने को आज ध्यान में रखना है। आज 6 न्यूमेरिकल्स पढ़े हम लोगों ने, कल 5 पढ़े थे, आज 6 हो गए, टोटल 11। तो इन सभी न्यूमेरिकल्स को वापस एक बार प्रैक्टिस करो, ओके, बिकॉज ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सारे न्यूमेरिकल्स वापस से एक बार लिख के देखना है, ओके, दैट्स इट।